वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम त्रेता युग में मिथिलापुरी के राजा जनक की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिथिलापुरी का राजा जनक था। राजा जनक एक नेक इंसान था और सभी के ऊपर दया करता था। उसके पास शिव धनुष था जिसकी राजा पूजा करता था। वही शिव धनुष को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से शादी की थी। एक दिन किसी साधु महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, आपका गुरु कौन है? यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे मुनिजन, मैंने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया। महात्मा ने कहा कि आपको गुरु धारण करना चाहिए। संगत जी, जैसे दुनिया के हर क्षेत्र में कामयाब होने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में भी गुरु की जरूरत पड़ती है। राजा जनक ने सत्य वचन कहकर महात्मा की बात मान ली। राजा जनक ने सभा बुलाई जिसमें सियाने पंडित, विद्वान, वेदाचार्य आए। राजा का गुरु बनना एक उच्च पदवी ग्रहण करना था। जितने भी पंडित, विद्वान आए वो सोचने लगे कि यह पदवी किसको प्राप्त होगी। सभी के मन में ये लालसा थी कि मैं राजा का गुरु बनूं, मैं राजा का गुरु बनूं। राजा जनक ने कहा कि मैंने आप में से किसी एक को गुरु धारण करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उसे अपना गुरु धारण करूंगा जो मुझे घोड़े की रकाब में पैर रखने और घोड़े पर बैठने से पहले पहले आध्यात्मिक ज्ञान करा दे। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो चंदन की चौकी पर बैठ जाए। अगर कोई चंदन की चौकी पर बैठने के पश्चात मुझे ज्ञान नहीं करवा सका तो उसे मैं दंड दूंगा, क्योंकि इसमें मेरी भी बेइज्जती होगी और ज्ञान कराने वाले की भी बेइज्जती होगी। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सभी विद्वान सोचने लगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जो राजा को इतने कम समय में ज्ञान करवा दे। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी चंदन की चौकी पर नहीं बैठा। राजा जनक ने सभी विद्वानों की तरफ देखा तो सभी के चेहरे उतरे हुए थे। यह देखकर राजा निराश हो गया। मगर उसी सभा में एक अष्टावक्र नाम का ऋषि बैठा था। जब अष्टावक्र ने कहा कि मैं इतने कम समय में ज्ञान करवा सकता हूँ, तो उसके शरीर को देखकर सभी हंसने लगे, क्योंकि उसके शरीर में 8 बल पड़ते थे। कहने का मतलब अष्टावक्र, वक्र होता है टेढ़ा, और अष्टा का मतलब है 8 जगहों से। उसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, तो उसको देखकर सभी हंसने लगे। अष्टावक्र ने सभी विद्वानों की तरफ देखा और कहने लगा कि मुझे लगता है कि सभा में सभी अज्ञानी ही बैठे हैं, क्योंकि अगर ज्ञानी होते तो मेरे शरीर को देखकर ये कभी भी नहीं हंसते। क्योंकि ज्ञान का संबंध मन और आत्मा से है, ना कि शरीर से। अगर आपको लगता है कि ज्ञान का संबंध शरीर से है, तो फिर इतने सुंदर शरीरों वाले तिलकधारी बड़े बड़े विद्वान आगे क्यों नहीं आ रहे? उसकी यह बात सुनकर सभी शर्मिंदा हुए। अष्टावक्र चंदन की चौकी पर बैठ गया और राजा जनक से बोला, घोड़ा लेके आओ। जब घोड़ा आ गया, अष्टावक्र ने पहले घोड़े की तरफ देखा, फिर राजे जनक की तरफ देखा। कहने लगा, हे राजन, अगर मैंने आपको ज्ञान करवा दिया तो आप मेरे शिष्य हुए। राजे ने कहा, जी मुनिजन, मैं आपका शिष्य हुआ। अष्टावक्र ने कहा, तो फिर मुझे दक्षिणा पहले दीजिए, क्योंकि जब घोड़े पर बैठोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आप घोड़े को भगाकर दूर निकल जाओगे तो मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा, इसलिए मुझे पहले दक्षिणा दीजिए।
राजा जनक ने कहा, ठीक है, आपको क्या चाहिए? तो अष्टावक्र ने कहा, जा तो अपना मन दो, जा तन दो, और जा मुझे धन दो। राजा सोचने लगा, ये कैसी मांग है। राजा ने अष्टावक्र से थोड़ा समय मांगा और अपनी रानी के साथ सलाह मशवरा करने लगा। रानी ने कहा कि अगर आपने धन दे दिया तो हम कंगाल हो जाएंगे, अगर आपने तन दे दिया तो आप गुलाम हो जाओगे, ऐसे करो आप मन दे दो। तो राजा ने सोचा, ये बात सही है, मैं अपना मन ही दे देता हूँ। तो राजा जनक सभा में आया और अष्टावक्र से कहने लगा कि हे मुनिजन, मैं अपना मन आपको देता हूँ। अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, आप घोड़े के ऊपर बैठ जाओ। जब राजा घोड़े के ऊपर चढ़ने लगा तो अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मेरे मन की इच्छा नहीं कि मैं घोड़े के ऊपर चढ़ूं। राजा रुक गया, क्योंकि अपना मन तो अष्टावक्र को दे चुका था। अष्टावक्र दूसरी बार बोला, हे राजन, मेरा मन कर रहा है कि मैं राजाओं वाला लिबास उतार कर फेंक दूं। राजा झट से अपने कपड़े उतारने लगा और राजा को ज्ञान हो गया कि मन को काबू करना ही असल ज्ञान है। मन कभी इंसान के काबू में नहीं रहता, मन को काबू करना ही असली सुख है। राजा ने अष्टावक्र के चरणों पर माथा टेका और उसे अपना गुरु धारण कर लिया। ये कहानी से हमें पता चलता है कि हमें अपने मन को काबू में करना चाहिए, मगर ये जो खेल है मन वाला, ये बहुत ही कठिन खेल है। अभी इस बात को हम गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी का एक दोहा आता है। उन्होंने लिखा है, सनकादिक नारद मुन सीखा, तिन पी तन मह मन नहीं पेखा। इसके अर्थ हैं, सनकादिक का मतलब है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हुए हैं, नारद मुनि और शेषनाग। सनकादिक नारद मुन शेखा, ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने, नारद मुनि ने और शेषनाग ने। तिन पी तन मह मन नहीं पेखा, उन्होंने भी अपने शरीर में मन को नहीं ढूंढा। मन को ढूंढना बहुत मुश्किल बात है, कहने को आसान है। कबीर जी बोल रहे हैं, इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। हे मेरे भाई जनों, इस मन की कोई खोज करो। जब इंसान का तन मिट्टी में मिल जाता है तो मन कहाँ चला जाता है। मन को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी जगह पर फिर कबीर जी बताते हैं, कहो कबीर प्रगट भई खेड़, लेले को चुंगा नित पेड़। इसके अर्थ हैं, हे कबीर, एक बात मुझे पता चल गई है कि जो भेड़ का लेला होता है वो भेड़ का दूध पीता है, लेकिन यहाँ उल्ट हो रहा है। भेड़ को उन्होंने तुलना दी है मत्ती बुद्धि से। बुद्धि भेड़ है और मन लेला है। अगर हम इस दुनिया में देखें, लेला भेड़ का दूध पीता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, भेड़ लेले का दूध पी रही है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। कबीर जी मगर उदाहरण देते हैं, जो मन है वो लेला है, जो भेड़ है वो बुद्धि है, मगर बुद्धि मन के पीछे चल रही है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो मन बुरा काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है, मगर बुद्धि हमें रोकती है। वो बताती है ये काम ठीक नहीं है, मगर वो बुद्धि मन के पीछे ही चली जाती है। होना तो ये चाहिए था, बुद्धि के पीछे मन आता। जब बुद्धि ने रोक दिया था ये काम ठीक नहीं है तो मन उसके पीछे चला जाता, लेकिन यहाँ उल्ट हो गया, बुद्धि मन के पीछे ही चली गई। ये उल्टी खेल है, उल्टा एक खेल है दुनिया का। इसलिए मन को काबू करना बहुत ही जरूरी है अगर सुखों की प्राप्ति करनी है संसार में। ये मन ही है हमें जो दुड़ा रहा है पूरी दुनिया को। मन ही दुड़ाता है और तृष्णा को बढ़ा देता है। गुरु नानक देव जी का एक वचन है, मन जीता जग जीत। जिस बंदे ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे
संसार को जीत लिया। आओ आज से हम यत्न करें, मगर ये काबू तो नहीं आएगा। फिर भी जब ये कोई गलत काम करने के लिए हमें प्रेरित करे तो हम अपनी बुद्धि से काम लें और उस काम को मत करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।